क्लास 12 अकाउंटेंसी की पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन। इससे पहले कि 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर नंबर 3 का लिंक दे रखा है, जैसे क्लिक करेंगे आपको तीनों क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करना है। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन जो है विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ जाम लिमिटेड। ठीक है ना, जाम लिमिटेड का हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है इन्वेंट्रीज 7 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ₹8 लाख, प्रेफरेंस शेयर। देखिए इन्वेंट्रीज क्या है, करंट एसेट्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल का पार्ट है, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट्स है, प्रेफरेंस शेयर एक शेयर कैपिटल का पार्ट है, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। बिल्स पेबल क्या है, ये लायबिलिटी है और ट्रेड पेबल्स के अंडर में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लैंड और बिल्डिंग की भी टेंजिबल एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी दोनों ऐड हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के पार्टिकुलर कॉलम है, हेडिंग है, उसके अंदर आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक आ जाएगा। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में अंदर आता है और 12% डिवेंचर, ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यानी कि सबके सब फिक्स होते हैं। आपको केवल पता होना चाहिए कि ये जो टॉप दे रखा है आइटम, इस आइटम बैलेंस शीट के कौन से एडिंग में आता है। अगर ये आपको लर्न है तो बिल्कुल इजी है बनाना। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट है। जहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं सब बैलेंस शीट में बैलेंस शीट ऑफ नेम डाल देंगे एज अ, जब डेट इसमें दिया हुआ नहीं है तो डेट नहीं डाल रहे हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज की कॉलम, लायबिलिटीज में जो कॉलम बनता है ना विद हेडिंग, जो नहीं दे रखा उसको भले ही हटा देंगे लेकिन वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी के जस्ट बाद पहला नंबर आता है शेयर होल्डर्स फंड का, और शेयर होल्डर फंड में 2 हेडिंग आते हैं, एक शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और आपको पता करना है शेयर कैपिटल में क्या आता है। शेयर कैपिटल में 2 ही आइटम आते हैं, एक आता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। तो इन दोनों को एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ था नोट ऑफ अकाउंट, पहला जो नोट ऑफ अकाउंट बनेगा वो किसका बनेगा, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 16 लाख, सॉरी 20 लाख, हाँ 16 लाख है, 3rd नंबर का देख लिया था मैंने। और उसके साथ साथ प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको 6 लाख, 6 लाख दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 22 लाख। ठीक है, अब इस 22 लाख को हम जो है शेयर कैपिटल के आगे यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन है, और अमाउंट डालेंगे 22 लाख। राइट, अगला आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व, इसलिए इसको अलग से लिखेंगे नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो आइटम आएगा वो आएगा जनरल रिजर्व। और अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 6 लाख। ठीक है, और 6 लाख यानी कि पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आता अगला हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में पहला होता है, 2 चीज़ आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है उसमें आता है डिवेंचर और लोन्स। लोन तो नहीं दे रखा है, डिवेंचर जरूर दे रखा है, तो डिवेंचर की एंट्री करेंगे। इसके लिए नोट बनाएंगे हम, नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आ जाएगा इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारा आ जाएगा 12% डिवेंचर्स। और अमाउंट कितना दे रखा है 12% डिवेंचर का, ये दे रखा है आपका 12 लाख। ठीक है, कोई दूसरा आइटम है नहीं, तो इस 12 लाख को हम कहाँ लिखेंगे, नोट 3 डाल के लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे लिख देंगे, ये हो गया 12 लाख।
ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो दिया हुआ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जब नॉन करंट लायबिलिटीज में और कुछ आइटम नहीं होता है तो नेक्स्ट जो हेडिंग बनता है वो होता है करंट लायबिलिटीज़। और करंट लायबिलिटीज़ में बहुत सारे आइटम्स आते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ होता है, ठीक ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, ट्रेड पेबल्स होता है। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल्स गिवन है। ट्रेड्स के पेबल में दो आइटम होते हैं, एक होता है बिल्स पेबल और दूसरा होता है क्रेडिटर्स। दोनों ही आइटम गिवन है तो दोनों को ऐड करेंगे हम यहाँ पर नोट नंबर 4 में। ये हो जाएगा ट्रेड पेबल्स। क्या कहा जाएगा इसमें? दो आइटम, एक होगा क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स दे रखा है 2 लाख और दूसरा होगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल सेम इसी का उल्टा होता है ट्रेड रिसीवेबल। अगर यहाँ पर क्रेडिटर्स आया तो वहाँ पर डेबिटर्स आएगा और बिल्स रिसीवेबल आएगा, वहाँ पर भी दोनों को ऐड करके एंट्री करते हैं। तो ये है 1,50,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3,50,000। आज 3,50,000 की एंट्री करेंगे हम नोट नंबर 4 डाल के ट्रेड रिसीवेबल के आगे 3,50,000, ठीक है। लास्ट में क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वही टैक्स वो आता जो दे रखा है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म दे रखा है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए हेडिंग बनाइए और नोट बनाइए 5 नंबर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और इसमें है क्या? इसमें है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर। आप कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये नोट से अकाउंट बनाना कंपलसरी है क्या? बेटा बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि आप बैलेंस शीट में हेडिंग दिखाते हैं, आइटम्स को नहीं शो करते हैं। तो हमेशा जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे आप नोट्स ऑफ अकाउंट जरूर बताएंगे कि बैलेंस शीट में जो हेडिंग में अपने अमाउंट देख रखा है एक्चुअली वो अमाउंट किसका है, क्योंकि एक हेडिंग में कई सारे आइटम्स आते हैं तो उस आइटम्स की एंट्री करना जरूरी है आपका। अब वो आइटम्स की एंट्री यहाँ तो नहीं होगा, नोट्स ऑफ अकाउंट में होगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कितना अमाउंट आया? 2,50,000। इसके अलावा लाइबिलिटी में कोई दूसरा आइटम है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इन सबको हमें प्लस करना है। 22, 6, 12 लाख, 3,50,000 एंड 2,50,000। अब इनको प्लस करेंगे तो इनका टोटल अमाउंट कितना आएगा वो देखिए। 22 से स्टार्ट है, 22, 28 और ये 12, 40 और ये हो गया 45 और 1, 46 लाख, ठीक है ना। ये 46 लाख आ गया। अब नेक्स्ट जो आइटम है हमारे पास दूसरा साइड एसेट्स। एसेट्स की शुरुआत नॉन करंट एसेट्स से होती है। नॉन करंट एसेट्स के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट, दूसरा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और फिक्स एसेट्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब हमें ढूंढना है टेंजिबल एसेट्स क्या है। टेंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट जो हम दिखाई देता हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है क्या चीज़, प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग। तो दोनों को ऐड करेंगे, टेंजिबल एसेट्स के आगे डालेंगे तो नोट्स बनाएंगे। नोट ऑफ अकाउंट में आएगा 6 नंबर, ठीक है। क्या डालेंगे हम? टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स से का दो चीज आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दे रखा है 8 लाख और दूसरा क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग्स का अमाउंट दे रखा है 16 लाख और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 लाख। और 24 लाख को हम लेके आएंगे, नोट नंबर है 6, 24 लाख, ठीक है। और ये हो गया। अब इंटेंजिबल में क्या है? इंटेंजिबल में कोई आइटम नहीं दे रखा, फिर भी हमने लिख दिया था, वो डैश डैश कर देंगे जो आइटम नहीं है। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसी नेम से दे रखा है, डायरेक्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 लाख। तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हेडिंग सेम है, आइटम भी सेम है, तो कोई नोट्स नहीं बनेगा। दूसरा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी सबसे पहले दे रखा था 7 लाख, सेम नेम से, इसका भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसी नाम से दे रखा है, कैश एंड बैंक, और उसकी भी एंट्री हम एज इट इज कर दीजिए 5 लाख रुपीज़। और कोई आइटम है नहीं। अब हमें करना है टोटल। और रूल क्या होता है? बैलेंस और लाइबिलिटी और एसेट्स बराबर। लाइबिलिटी का 46 लगा है, अब इसका कितना है वो देखिए, 24, 34 और 12 कितना होता है? 46। तो ये हो गया 46 लाख। तो इसका भी हमारा बन गया। तो ये रहा पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट। तो आपको बैलेंस शीट पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन ये है लाइबिलिटी कंप्लीट और आपका
ये है एसेट्स कंप्लीट, ठीक है। और नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाना आपको जानना चाहिए कि नोट्स अकाउंट में एक्चुअली में कुछ नहीं, नोट्स ऑफ अकाउंट में हेडिंग के अंदर कौन सा आइटम आ रहा है वो दिखाना होता है, ठीक है। ये कहीं पर एक ही आ सकता है, कहीं पर एक से ज़्यादा आ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी बैलेंस शीट ही बनाना है, तो उसके लिए क्वेश्चन देखिए 5 का। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ज्योति लिमिटेड एज एट मार्च 31 मार्च। यहाँ पर डेट दे रखा है, नेम भी दे रखा है, दोनों की एंट्री हम हेडिंग में डालेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैसे ऊपर वाले फोर्थ की तरह ही है, ठीक है ना। बिल्डिंग है, क्या हो गया ये बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स हो गया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन मेट्रो टायर्स लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। वो भी कौन सा, नॉन करेंट, लॉन्ग टर्म का हो गया। स्टोर एंड स्पेयर्स, ये भी एसेट्स हो गया, क्योंकि स्टोर और स्पेयर्स में आ रहा है। सर ये इन्वेंट्री हो गया, करंट एसेट्स में जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर 10,000, ये डिस्काउंट है। और डिस्काउंट क्या होता है, अदर करंट एसेट्स में जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, तो ये ध्यान में रखना है आप। ये रिजर्व सरप्लस में जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। कोई आइटम दिया हुआ इक्विटी शेयर 5 लाख, इक्विटी शेयर से 20 ईच पेड अप। 5 लाख इक्विटी से 20 के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो ये हो जाएगा 10 लाख का इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। कैपिटल रिडक्शन रिजर्व है, रिजर्व में सरप्लस में जाएगा। 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आइटम है। अनपेड डिविडेंड्स ऑफ द पेमेंट नहीं किया है, मतलब क्या हुआ, देना है, तो अनपेड डिविडेंड हो जाता है अदर करंट लायबिलिटीज़ में। और साथ ही साथ शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग ऑप्शन दे रखा है 10,000, ये भी जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ में, ठीक है। तो विद हेडिंग, विद नोट ऑफ अकाउंट, इन सबको हमें शो करना है, तो एक एक करके शो करते हैं। तो बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इक्विटी लायबिलिटीज़ होगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इसमें पहला हेडिंग क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और इसमें क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट में। तो पहला नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, फर्स्ट शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल की कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 फुली फिट अप। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू ज़ 20 और 5 टू ज़ 10, 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, ये 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 1 करोड़ आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, जब मैं ये पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 1 करोड़ के हिसाब से हमारा लायबिलिटीज़ का टोटल जितना आ रहा है, एसेट्स का टोटल उतना नहीं है। और मैंने अलग अलग वेबसाइट में सॉल्यूशन चेक किया तो पता चला वहाँ पर 1 करोड़ नहीं, एक्चुअली में कितना लिखा गया है, 10 लाख। और 10 लाख होता है, अगर 10 लाख होगा इसका मतलब ये 5 लाख नहीं होगा, ये कितना होना चाहिए, 50,000, ठीक है ना। ये मेरा ओपिनियन है। अगर 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 है तो 10 लाख आएगा। अगर 5 लाख मानते हैं तो 1 करोड़ आएगा, और 1 करोड़ आएगा तो कभी भी ये क्वेश्चन टैली नहीं करेगा। तो ऐसे में हम इसको क्या करते हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स मान के 10 लाख के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल में कभी आ गया, हम 1 करोड़ ना लिख के कितना लिख रहे हैं, 10 लाख लिख रहे हैं। ये तो हो गया नोट नंबर 1, 10 लाख, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन किया अभी, और कैलकुलेशन करके पता चला कि 1 करोड़ से एक्चुअली में आंसर नहीं आ रहा है, आंसर हमारा 10 लाख से आ रहा है, यानी कि 5 लाख इक्विटी शेयर नहीं होगा, 50,000 इक्विटी शेयर होगा। आगे रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में सबसे पहली बात तो है, ये दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस कितना दे रखा है यहाँ पर, 90,000, राइट। और 90,000 ये दे रखा है नेगेटिव बैलेंस। ऊपर से एक और चीज दे रखा है कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। और कैपिटल रिडक्शन रिजर्व का 1 लाख।
तो ऐसे दोनों का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक्चुअली में रिजर्व हमारे पास कितना होता है 10,000, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में माइनस, रिजर्व रहता है ओनली 10,000। तो इस 10,000 की एंट्री करेंगे नोट नंबर 2 डाल के हम यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आइटम आता है, नेक्स्ट आइटम नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और हम सबको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या था, या तो लोन या तो डिबेंचर, और इस क्वेश्चन में डिबेंचर दे रखा है 10% डिबेंचर ऑफ 3 लाख। तो नोट नंबर 3 तैयार करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% डिबेंचर्स, ठीक है ना। अमाउंट कितना दे रखा है 3 लाख। तो यहाँ डाल देंगे नोट नंबर 3 लाख, राइट। करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज जो अमाउंट दे रखा है वो दो चीज़ें दे रखे हैं यहाँ पर लाइबिलिटी, एक है अनपेड डिविडेंड, दूसरा होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और दोनों ही अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा, ठीक है। तो क्या नोट 4 तैयार कर लेते हैं, दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले आएगा इसमें अनपेड डिविडेंड, और अनपेड डिविडेंड्स का अमाउंट है 90,000। दूसरा अमाउंट दे रखा है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और इसका अमाउंट दे रखा है 10,000। दोनों को ऐड करेंगे 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ की एंट्री कर देंगे यहाँ पर नोट नंबर 4 डाल के। अब ऐड करेंगे पूरा सबका, और ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 10, 13, 14 लाख 10,000, और ये सॉल्यूशन का आंसर भी है, ठीक है ना। इसका मतलब हमने जो 1 करोड़ अगर लिख देते हमारा आंसर कभी नहीं आता। इससे अच्छा वो हमने चेक कर लिया, चेक करके पता किया कि 5 लाख नहीं 450,000 इक्विटी शेयर्स होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, हम एसेट साइड में, और एसेट साइड में सबसे पहला हेडिंग क्या बनता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के भी दो पार्ट होते हैं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स में दो चीज़ें आती है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में गुड्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीज़ आता है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, और टेंजिबल एसेट्स में जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिलहाल टेंजिबल एसेट्स में दे रखा है बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग की एंट्री कर देंगे नोट्स बना के। तो नोट नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पर, 5th, टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स में एक ही आइटम आ रहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट है 10 लाख। और ये वर्क भी आपका ये नहीं कि रफ नहीं है, रफ नहीं है, ये भी एक तरह का अकाउंट है, बैलेंस शीट के नीचे बनता है, इसलिए इसको भी फेयर बनाना है आपको। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है उसके लिए सॉरी, बट एक्सप्लेनेशन अगर सही लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे आने वाले सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लगातार आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। बाकी चैप्टर देखना है, पार्टनरशिप पूरी देखनी है, शेयर देखना है, डिबेंचर देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में चले जाइए, आपको सारे चैप्टर्स के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बिल्डिंग 10 लाख, नोट नंबर 5, 10 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसी नेम से दे रखा होगा आपके यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अलग नाम से दे रखा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ मेट्रो, और ये दे रखा कितना 3 लाख, ठीक है। और इस 3 लाख की एंट्री कर दीजिए यहाँ पर नोट नंबर 6। आगे क्या बचता है, इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज में क्या दे रखा है, स्टोर एंड स्पेयर्स। उसकी नोट बनाने की जरूरत है, एक ही आइटम दे रखे हैं, हम एंट्री कर देंगे 1 लाख। चाहो तो बना दो। अदर करंट एसेट्स, और अदर करंट एसेट्स में क्या जाएगा, अदर करंट एसेट्स में हम ढूंढेंगे और क्या चीज़ है यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास, डिस्काउंट ऑफ 10% डिवेंचर्स, तो इसके लिए नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। 7 अदर करंट
एसेट्स, ठीक है। अदर करंट एसेट्स, और अदर करंट एसेट्स में चीज़ें दे रखे हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, और ये अमाउंट होगा आपका 10,000। नोट नंबर 7 10,000 हो गया, ऐड कर दीजिए 10, 13, 14, 14 लाख 10,000, 14 लाख 10,000, ठीक है। हमारा दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, तो अगर ठीक है ये कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हमारा दोनों इक्वल होना चाहिए लास्ट में कैलकुलेशन करके, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना। अगर खाली किया जाता ओनली शो करने के लिए कहा जाता तो हमें इक्वल नहीं होता तब भी, क्योंकि उसमें पूरा आइटम नहीं होता है। बट प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब पूरा आइटम है, और लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों ही हमारे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन है। वीडियो को पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और वेट कीजिए बेल आइकन को दबाकर, ताकि आने वाले जो भी सॉल्यूशन है इस चैप्टर के हो या फिर इसके आगे अकाउंटिंग रेशियो हो या कैश फ्लो, वो सारे आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक का। थैंक यू एवरीवन।